ठीक है। तो हम लोग कल कर रहे थे कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का सवाल बहुत सारा किया। उसके बाद हम लोग कर रहे थे कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ना भी सीखा कि कैसे कैसे पढ़ना है और अलग अलग साइन मिला, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या था, जो भी साइन रहेगा वो हमेशा किसके लिए होगा, पहले वाले के लिए, ठीक है। जैसे कि ऐसा कोई साइन लिखा रहे, ऐसा, तो अगर इसके बारे में ऐसा लिखा है, ऐसा लिख दिया है, ऐसा, ठीक है, तो ये साइन हमेशा किसके लिए होगा, पहले वाले के लिए। यानी ये भाई जो है वो कौन है, ए, ठीक है। लेकिन सेम चीज कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है, सेम उल्टा, ठीक है। उस समय अभी भाई ए नहीं है, अभी कौन है, बी, ठीक है। तो बदल जाएगा। तो ये ऊपर वाला लाइन देखना जरूरी है, सीधा लिखा है कि उल्टा, ठीक है। सीधा लिखा होगा तो इसके लिए रिश्ता होगा, उल्टा लिखा होगा तो इसके लिए रिश्ता होगा, ठीक है। हम लोग कल किए भी थे। तो अभी हम लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आज इसमें एक नया भी करना है। अभी तक अभी जो सवाल देखेंगे उसमें समीकरण एक ही रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन में देखना, ये पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं करके दूंगा, फिर कुछ आपको करना पड़ेगा, ऐसे दिया हुआ है देखो। तो एग्जाम में सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे सीधा लिखा है कि उल्टा लिखा है, तो सीधा लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो समीकरण एक ही दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बस, ठीक है। तो r और n के बीच में गुना का साइन है, और गुना का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, पुत्र। तो r और n में पुत्र कौन है, r की n, r जो है वो क्या है, पुत्र। तो r जो है वो पुत्र है, तो n को इसके ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है, ऊपर। कैसे, क्योंकि पुत्र हमेशा नीचे होता है, जो भी हो उसके ऊपर होगा, ठीक है। और पुत्र लड़का होता है, ठीक है। फिर n और t के बीच में माइनस का साइन है, माइनस का मतलब पत्नी है। इन दोनों में पत्नी कौन, n की t, तो ये अगर पत्नी है तो इसके लिए बराबर देखिए, इधर इसका पति, ठीक है। अब आखिर में एक सवाल पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है, कभी कभी रहता है कौन सा कथन असत्य है। तो ये लाइन में ध्यान देना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा सही है, तो बोल रहे हैं क्या आर एन की बेटी है, गलत। क्या टी एन की पत्नी है, नहीं, गलत। क्या टी आर का पिता है, हाँ, तो सही हो गया, ठीक है। और एन आर का पिता है, ये भी गलत, ठीक है। तो पहला, थर्ड वाला जो है वो सही नंबर है, ठीक है। ऐसे बनाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, सिर्फ कोडेड का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 3 सवाल मैं करूंगा, 7 आप, ठीक है। 10 सवाल है इसमें। यहाँ देखना, ये वाला मैं करके दूंगा। यहाँ देखना, सी और यू के बीच में हैशटैग का साइन है। हैशटैग का मतलब क्या दिख रहा है, पुत्री। सी है कि यू है, तो सी को ऐसे लिख देंगे और यू इसके ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर यू और के के बीच में बराबर है, बराबर का मतलब बहन। यू या के, कौन बहन है, यू जो है वो बहन है किसका, के का। फिर से हैशटैग आ गया, इसका मतलब बेटी, ये बेटी है किसकी, भी की। फिर एट द रेट का मतलब पति, ये पति है किसका, एम का, तो ये हो जाएगी पत्नी, ठीक है। ऐसे बन गया। अब लास्ट में सवाल, यू से भी की तरफ क्या रिश्ता दिख रहा है, ये दोनों बहन, ये इसका पिताजी, ये इसका माँ, तो क्या लग रहा है, पिता, ठीक है। एकदम आसान है। कल अगर प्रैक्टिस किए होगे तो एकदम आसान लगेगा, आज तुरंत तुरंत बनेगा। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे देखना, u एंड y, एंड का मतलब बहन, u और y में बहन कौन है, u, y की, ठीक है। फिर डॉलर का मतलब है पिता, y जो है वो पिताजी है किसका, k का, ठीक है। फिर एंड का मतलब फिर से बहन, तो k जो है वो बहन है h की, ठीक है। और एट द रेट का मतलब भाई, वो भाई है किसका, d का, ठीक है। बना दिया। अब लास्ट में सवाल, d से u की तरफ देखो क्या रिश्ता दिख रहा है, माँ अपने पिता की बहन, तो बुआ तो नहीं लिखा है, लिखा है पिता की बहन, देखो
पिता की बहन नहीं लिखा है, तो ये माँ नहीं है इसकी, यहाँ बराबर का साइन है क्या, तो फिर कैसे माँ। पिताजी की बहन बुआ लगती है, लेकिन बुआ नहीं लिखा है, लिखा है पिता की बहन। ठीक है, अभी आप ट्राई करो लो, अभी आपको कोशिश करना है। अभी इसको प्रैक्टिस करने के बाद मैं बनाने के लिए भी दूंगा, जिसको आपको समय के अंदर बनाना है। बस अब 7 सवाल बचे हैं, उसके बाद मैं आपको बनाने के लिए दूंगा पीडीएफ, उसको आपको बनाना है, तभी हम लोग पॉइंटेड में जाएंगे। मैं देखूंगा सब कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी। दादी भी है, नानी भी है, दोनों ऑप्शन आ गया तो देखना, पिताजी की तरफ से होता है दादी और माँ की तरफ से होता है नानी। तो दादी या नानी में से एक जवाब होगा, दोनों नहीं। पिताजी की तरफ से है तो दादी कर देना, दादी ही है, ठीक है। इतना में ठीक है, बीच में। चलिए बनाइए। सबसे पहले यहाँ देखने से मिलेगा, एट द रेट का मतलब पत्नी है, तो एन और के में पत्नी कौन है, एन जो है वो पत्नी है किसकी, के की, तो के कौन हो गया, पति। अब बराबर का मतलब पिता है, तो के जो है वो पिताजी है, एल का। फिर प्लस का मतलब बहन है, तो ये बहन है, टी की। फिर बराबर का साइन मतलब पिताजी, तो ये फिर से पिताजी है, यू का। और आखिर में प्लस, तो यू जो है वो बहन है, एम, एम की। इधर ही कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब आखिर में सवाल पूछा, एम से एन की तरफ देखो, एम से एन की तरफ जब देखेंगे तो ये दोनों भाई बहन, और या बहन बहन नहीं मालूम, लेकिन टी इनका कौन है, पिताजी, और ये इसकी कौन है, माँ। तो पिताजी की माँ को कहते हैं दादी। अगर माँ की तरफ से होता तो फिर नानी होता, ठीक है। तो दादी जवाब इसका। चलो अगला वाला ट्राई करना, ये वाला नहीं सिखाया हूँ, ये लो थोड़ी देर बाद, ये भी, जिसमें 4 4 समीकरण होंगे, ठीक है, वो अभी करेंगे, ये करने के बाद करेंगे। अभी तक हम लोग एक ही समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, कभी कभी एग्जाम में चार चार आ जाएंगे, उस समय क्या करना है बताऊंगा। ऑप्शन नंबर 3 की 4 सेम सेम तो नहीं है, अलग अलग है। एक में पति लिखा है, एक में पिता, कल भी मैंने इसको कहा था, सेम सेम दिखता है लेकिन सेम नहीं है। ओ, देखो, कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, और 3 चेंज कर दिया अभी, ठीक है। प्लस का साइन का मतलब है पिता, तो एम जो है वो पिताश्री है, जेड का। भाग का मतलब बेटी, तो ये बेटी है, तो ओ इसकी माँ हो गई, ठीक है। तो कौन सा सत्य है, सही वाला को बोल रहे हैं। तो क्या एम जो है वो ओ का भाई है क्या, देखो तो, नहीं। क्या एम ओ का बेटा है क्या, नहीं। एम ओ का पति है क्या, हाँ, एम जो है वो ओ का पति है। एम ओ का पिता है, नहीं। पिता और पति में गलती होता है एग्जाम में भी, इसलिए याद रखना, ठीक है। चलो अगला, यही जी आखिरी सवाल है ये तो। ये लो, ये इसका आखिरी सवाल है। फिर 4 समीकरण आ जाएगा तो वो वाला भी करेंगे।
सीख चुके हो मुझे लग रहा है आप। किसी को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इसमें। चार नंबर वाला सही है, ठीक है। तो पहले बनाएंगे एम और एच को, तो गुना का साइन, गुना का मतलब है भाई, ऐसे होना चाहिए पहला, ठीक है। फिर भाग का मतलब बेटी, तो ये बेटी है तो जे इसके ऊपर। कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ देखो, क्या एम जे का मामा, क्या एम जे का मामा दिख रहा है क्या? ये तो नीचे हो गया, नहीं होगा। एम क्या जे का भाई दिख रहा है? नहीं, वो तो उसका बेटा है। एम जे का पिताजी है? नहीं, एम जे का पुत्र है, हाँ, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी हमने कल से जितना भी क्वेश्चन बनाया सब में समीकरण कितना था? सिर्फ एक ही समीकरण था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें समीकरण जो है वो चार समीकरण रहेगा। अब एग्जाम में चारों को नहीं बताते रहना, कैसे करना है देखना इधर। यहाँ देखो, ये दे दिया गया है ऐसे, ये दे दिया है, ठीक है। अब नीचे कुछ ऐसा सवाल रहेगा, ऐसा, ये देखो ऊपर में सेम वैसा रहेगा, लेकिन नीचे कुछ ऐसा सवाल रहेगा, यहाँ देखो ऐसा। अभी समीकरण कितना ठो है? चार। अब एग्जाम में हम लोग इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे, इसको भी, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, जब भी ऐसा चार समीकरण आ जाए, ऐसे में देखना होता है लास्ट वाले को, लास्ट वाला लाइन को। तो लास्ट वाला लाइन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, एम बी का पिता है। एम जो है वो बी का पिताजी है, तो इसमें पिता कौन है? एम की बी? एम। पिताजी कौन है? एम, ठीक है। और पिता लड़का होता है कि लड़की? लड़का, इसीलिए मैंने बगल में प्लस दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहा एम बी का पिता है, तो मैंने एम को लिख दिया और उसके बगल में प्लस दिया, क्योंकि वो पिताजी कौन है? एम। अगर यहाँ लिखा होता एम बी की माँ है, तो मैं उस जगह ऐसे लिखता और इस जगह क्या साइन देता? माइनस, ठीक है। तो पिता बोला इसीलिए प्लस दिया, ठीक है। अब पहला काम ये करने के बाद आप ध्यान दो, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या दिया है? इसको नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि हमें कौन सा जाति चाहिए? लड़का, तो ये तो लड़की हो गई। फिर भाग का मतलब क्या दिया है? इसको ले सकते हैं। फिर प्लस का मतलब क्या दिया है? लड़का होता है कि लड़की? नहीं लेंगे। फिर गुना का मतलब इसको लेंगे। मैंने यहाँ गुना और भाग को ही क्यों लिया, समझ में आया? क्यों मैंने गुना और भाग को ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे मालूम चला सवाल में आखिर लाइन में पूछा है कि एम जो है वो बी का पिता है, तो एम जो है वो पिता है यानी लड़का होता है, और लड़का जाति के लिए यहाँ पे भाग और गुना के बारे में कहा है। यानी इसका मतलब एम के बाद जिसमें भाग या गुना है वही जवाब होगा, ठीक है। तो पहले वाले में आ जाओ, ए नंबर में, क्या एम के बाद भाग या गुना दोनों में से कोई एक है तो जवाब ये हो सकता है। फिर बी में आ जाओ, क्या एम के बाद भाग या गुना है? ये हो ही नहीं सकता, जवाब पहले ही कट जाएगा, ठीक है। फिर सी में आ जाओ, एम के बाद भाग या गुना कुछ है? नहीं, हो ही नहीं सकता जवाब, ठीक है। अब फिर एम के बाद गुना या भाग कुछ है, तो ये भी जवाब हो सकता है। अब कितना ऑप्शन बच गया? अब दो में से किसी एक को ही हमें बनाना है बस। अगर इससे जवाब निकला तो ठीक, नहीं तो जवाब यही वाला होगा 100%, ठीक है। तो मैं पहले वाले को पहले करूंगा, हमेशा ऐसे सिचुएशन में हमेशा पहले वाले को करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो बी और एम के बीच में कौन सा साइन है? गुना। गुना का मतलब क्या है? पुत्र। तो बी जो है वो बेटा है किसका? एम का। फिर भाग का मतलब मुझे दिख रहा है भाई, वो भाई कौन है? एम के का। माइनस का मतलब है पत्नी, पत्नी कौन है? के, किसकी? आई की। अब देखो आखिर का लाइन, एम बी का पिताजी है, एम बी का पिताजी है बोल रहे है क्या? है, तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। डी को बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ए से जवाब नहीं निकलता तो मैं बिना कुछ किए डी को ही जवाब चुनता, क्योंकि जवाब वही होता, ठीक है। यानी घूम फिर के बनाना एक ही को है, ठीक है, लेकिन एलिमिनेट करना है, ठीक है। और एक देखो,
और एक देखना वैसे ही क्वेश्चन, इसमें नहीं है। और एक बार देखना सेम, कल हम लोग पढ़ भी रहे थे ऐसा। ये रहा, ये क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन में देखो आखिर का लाइन ध्यान देना है, जब भी ऐसे चार समीकरण दिख जाए आखिर का लाइन, आखिर का लाइन में क्या लिखा है, एस पी की, इसमें पत्नी कौन है, एस जो है वो कौन है, पत्नी। पत्नी लड़का होता है कि लड़की, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस। अब लड़की जाति के लिए यहाँ क्या क्या साइन दिया है उसको ढूंढना है। तो प्लस का मतलब पिता, ये तो लड़का हो गया कैंसल, माइनस का मतलब पत्नी ले सकते हैं, ठीक है। फिर गुना का मतलब भाई नहीं लेना है, भाग का मतलब बेटी, इसको लेना है। यानी जवाब वही होगा जिसमें एस के बाद या तो माइनस है, या तो भाग है, या तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली। क्यों, क्योंकि पति पत्नी में खाली भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले वाले में पिता में खाली नहीं हो सकता। देखो मैंने इसीलिए दो ही साइन लिया, इसके बाद खाली का जगह रखा नहीं। क्यों, क्योंकि पिता में नहीं हो सकता, लेकिन पति पत्नी में हो सकता है खाली जगह। क्योंकि अगर पहला वाला व्यक्ति पति निकले, दूसरा अपना पत्नी होता है कि नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ पति पत्नी में खाली का जगह भी होगा। यानी जहाँ पे माइनस हो, जहाँ पे भाग हो, और या फिर खाली मतलब कुछ नहीं हो, लास्ट में हो, तभी भी जवाब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एस के बाद माइनस और भाग या तो खाली, एस के बाद पहले वाले में देखो माइनस भाग या खाली है नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत, हो ही नहीं सकता। एस के बाद खाली है, जवाब हो सकता है। फिर एस के बाद माइनस या भाग कुछ है या खाली नहीं, तो ये भी नहीं होगा जवाब। एस के बाद माइनस या भाग या खाली नहीं, बिना कुछ किए जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिना कुछ किए 100% वही जवाब है। देख लो मैं बना के भी दिखा देता हूँ। पी और क्यू के बीच में प्लस है, प्लस का मतलब पिताजी, तो ये पी जो है वो पिताजी है, किसका, क्यू का। फिर क्यू और आर के बीच में गुना का साइन है, इसका मतलब है भाई, तो ये भाई है आर का। फिर आर और भाग, मतलब आर और एस के बीच भाग है, जो बेटी है किसकी, एस की। तो देखो एस के बारे में भले कुछ नहीं मालूम, लेकिन इसके बारे में ये निकल के आया कि नहीं, ये पति है, तो ये अपने आप कौन हो जाती है, पत्नी। इसीलिए पति पत्नी के केस में अगर वो अक्षर के बाद वो अक्षर लास्ट में रहे तभी जवाब हो सकता है, सिर्फ पति पत्नी में, बाकी किसी में नहीं, ठीक है। तो आखिर में देखो एस पी की पत्नी, क्या एस पी की पत्नी है कि नहीं है, देखो है, तो ये कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और एक देखते हैं फिर आप करना, ठीक है। ऐसा सवाल कम ही आता है, कभी किसी का नसीब खराब हो तो उसका में आ जाएगा। देखो इतना सारा सवाल में एक ही सवाल मिला था, एक ही सवाल था ऐसा, और तो दिख नहीं रहा है, सब एक समीकरण वाला है। हाँ ये रहा, इसको मैं करूँगा, फिर इसके बाद आपको वहाँ से करने के लिए दूंगा, ठीक है। इस वाले में देखना, इसमें आप ही मुझे बताना, आखिर लाइन में लिखा है आर पी की बहन है, मैं आर को लिखूं कि पी को, आर को लिखूंगा। आर के बगल में क्या दूंगा, माइनस की प्लस, माइनस, क्योंकि बहन बोला। अब इसके बगल में साइन कौन कौन सा दूं, आप खुद देख के बताओ। पहले मैं एंड का साइन दूंगा, फिर हैशटैग का साइन। खाली का जगह रखूंगा क्या, खाली का जगह नहीं होगा, खाली मतलब आखिर में नहीं हो सकता, सिर्फ पति पत्नी में वो अलाउड है, बाकी किसी में नहीं होगा। तो या तो आर के बाद एंड होगा या तो हैशटैग। आर के बाद एंड या हैशटैग कुछ है नहीं, जवाब नहीं होगा। आर के बाद हैशटैग या एंड नहीं, जवाब नहीं होगा। आर के बाद हैशटैग या एंड है, आर के बाद एंड या हैशटैग है।
यानी इन दोनों में से कोई एक जवाब है, हमेशा पहले वाले को ट्राई करना। ठीक है, चलो मैं करके देता हूँ। एट द रेट का मतलब होता है पुत्र, क्यू का। एंड का मतलब है माँ, ये माँ है आर की। और हैशटैग का मतलब बेटी, ये बेटी है किसका, एस का। तो ये पति हो गया। क्या इसमें आर पी की बहन लग रही है? आर पी की बहन लग रही है, हाँ वही लिखा है देखो, आर पी की बहन है। तो जवाब कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हमेशा पहले को ट्राई करना, पहले से ही जवाब निकल आता है। ठीक है, चलो अब आप बनाना यहाँ से। इसमें देखना, ये रहा, बीच में ही रखता हूँ, ये लो। पहले तो आपको ढूंढना है कि किसको निकालना है, फिर कौन सा साइन होगा, बस। ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला। सबसे पहले आखिर का लाइन देखना, ऐसे में तो दिख रहा है पी जो है वो आर का पुत्र है, तो पहले लिखना है पी को, और वो है पुत्र। ठीक है, तो बेटे के लिए क्या क्या दिया है, हैशटैग, और दिया है स्टार। तो पी के बाद या तो हैशटैग या तो स्टार। ठीक है, पी के बाद ये हैशटैग या स्टार नहीं है, फिर पी के बाद हैशटैग है, पी के बाद कुछ नहीं, पी के बाद हैशटैग। दो ऑप्शन मिला कि नहीं? तो हमेशा पहले से ट्राई करना। परसेंट का मतलब है पत्नी, तो इसको पत्नी कर देंगे पी का। फिर हैशटैग का मतलब है भाई, ये भाई है आर का। फिर स्टार का मतलब बेटा, ये बेटा है एस का। तो इसमें क्या पी जो है वो आर का पुत्र लग रहा है? नहीं, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आप करके देखेंगे। परसेंट का मतलब पत्नी, फिर से इसको पत्नी बना देंगे। हैशटैग का मतलब है भाई, ये फिर से भाई है। और स्टार का मतलब बेटा, ये बेटा है। तो पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है, हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो एक से नहीं बनेगा, लेकिन मैं एग्जाम में ये चीज़ नहीं करता, इसको अगर इससे नहीं बनता तो मैं इसी को चुनता, यही जवाब होता। ठीक है, चलो और एक सवाल है। यहाँ लूज हो जाता है। ये लो, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर टू। सबसे पहले आखिर का लाइन, एल के का मामा है। ठीक है, तो एल जो है वो मामा है, यानी लड़का।
लड़का के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ, हाँ एक चीज यहाँ पे है, उल्टा भी लिखा है। उल्टा लिखा है कि नहीं? क्यू पी की माँ है, क्यू पी का भाई है, क्यू पी का पिता है, उल्टा लिखा है कि नहीं? तो उल्टा यानी अब एल के बाद नहीं, एल के पहले। ठीक है, अब एल के पहले, तो एल के पहले क्या क्या साइन होना चाहिए? माइनस या परसेंट, यही दो होना चाहिए। अब पहले कैसे, इसके लिए मैंने सीधा उल्टा पहले देखने को कहा था कि नहीं? इसको भी ध्यान देना। तो या तो एल के पहले माइनस होगा या तो परसेंट। एल के पहले माइनस या परसेंट नहीं है, एल के पहले माइनस या परसेंट नहीं है, एल के पहले माइनस है, एल के पहले कुछ नहीं है। ये तो बिना कुछ किए आ गया है, तो फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। प्लस का मतलब माँ, इन दोनों में माँ है एस, किसकी? के की। फिर एन और इसके बाद गुना का साइन है, गुना का मतलब बहन, बहन कौन है? एन, एस की। ठीक है, फिर माइनस का मतलब है भाई, तो एन जो सॉरी एल जो है वो भाई है, किसका? एल का। हो गया। तो इसमें देखो के का मामा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये माँ फुसका भाई, क्या लगेगा? मामा। देखो ये तो बिना कुछ के बन गया। ये फर्स्ट का लाइन देखना मत भूलना, ये ऊपर में जो सीधा लिखा है या उल्टा लिखा है। सीधा होगा तो इस तरफ ढूंढना होता है, उल्टा होगा तो इस तरफ। ठीक है, गलती बोलिए ना। चलो, अभी मोबाइल फोन में देखो एक पीडीएफ आया है, देखो। ओ और एक बचा हुआ है, जी जी जी, इसको कर लो, इसके बाद एक बचा हुआ है, ऐसे इसको करो, फिर उसको करना, उसको टाइमिंग में करना है, ठीक है। एक आखिर है, उसके बाद पीडीएफ भेजा हूँ, वहां से करना है। पीडीएफ वाले को टाइम में करना पड़ेगा अभी, ठीक है। इसमें तो सब सीधा लिखा है, कोई टेंशन नहीं है। ए एस का पिताजी है, तो ए को हमें देखना है, और पिताजी मतलब प्लस, तो या तो एट द रेट होना चाहिए या तो हैशटैग होना चाहिए, बस एट द रेट या तो हैशटैग, ठीक है। तो ए के बाद देखो एट द रेट, बिल्कुल ए के बाद कुछ नहीं, ए के बाद हैशटैग, बिल्कुल ए के बाद हैशटैग। अब कितना ऑप्शन मिल गया? 3। तो ऐसे में ऊपर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी 3, कभी कभी चारों भी सही होगा, ऐसा लक खराब होने पे होता है, जिसमें चारों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला को करेंगे। हैशटैग मतलब दिख रहा है भाई, तो ये भाई है। परसेंट का मतलब दिख रहा है बहन, तो ये बहन है। डॉलर का मतलब है माँ, तो ये माँ हो गई ए की। और एट द रेट का मतलब पिताजी, तो ये पिताजी हो गया एस का। क्या इसमें ए एस का पिता है? ए जी, यही मिल गया है, तो मतलब ये और ये गलत जवाब, जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमेशा पहले से करोगे पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब मोबाइल फ़ोन में जाओ, पीडीएफ आया हुआ है, देखो कोडेड बी आर। टाइम में करना है अभी, 10 क्वेश्चन 15 मिनट में करना है। बगल वाले से हॉटस्पॉट लो, यहाँ नहीं चलता है इसीलिए, यहाँ तो फटाफट करता हूँ ना, फिर चलता नहीं है इसीलिए। देखो वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ एक एजे कल का, तो ये अपलोडिंग स्लो हो जाता है।
हो गया उसका? डाउनलोड हुआ? डाउनलोड होने पर मुझे बताना एक बार। 15 मिनट में करना है, ठीक है? खत्म करना है 15 मिनट में। किसी को देखना भी नहीं है, अपना करना है, अपने आप में कोशिश करना है कि 15 मिनट में हो रहा है कि नहीं। अपने आप में कोशिश करना है, ट्राई करना है कि 15 मिनट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही तो है। ऐसे ये 1 नंबर, फिर नीचे आएंगे 2 नंबर, ऐसे करके सब कोडेड, सिर्फ कोडेड, दूसरा डायरेक्ट वगैरह कुछ नहीं। आपको देखते के साथ क्या करना है मालूम होना चाहिए। एक्चुअली इसके लिए 10 मिनट मिलता है, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया, मोबाइल फोन में दिख रहे हो इसलिए। आंसर कॉपी में लिखना। मान लो 1 नंबर का जवाब ABCD में से कौन सा है, फिर लास्ट में मिलाएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, देखो नंबर ब्लू कलर का है, नंबर दिख भी रहा है। हम्म, हाँ। @ का मतलब हो गया माँ, ए का, हाँ बिल्कुल सही। फिर हैशटैग का मतलब पिताजी, तो ये पिताजी है। हाँ, बी का। यहाँ देखो, 1 नंबर, सी और ए का बीच में @ है, @ का मतलब है माँ, तो सी जो है वो माँ है, किसका? ए का। हो गया। फिर ए और बी को बीच को, अब इसको छोड़ दो, सी का काम खत्म। अब ए और बी को देखो, ए और बी के बीच में क्या है? हैशटैग का मतलब क्या? पिता। तो ए और बी में पिताजी कौन है? हाँ, पहले वाला के लिए होता है ये। तो ए जो है वो पिताजी है, तो जो भी होगा इसके नीचे होगा। हाँ, फिर अब ए का काम खत्म, छोड़ो उसको। अब बी और डी को देखो, बी और डी के बीच में एंड, एंड का मतलब भाई, वो भाई कौन है? हाँ, तो ये भाई है किसका? डी का। अब लास्ट में सवाल पूछा कौन सा सही है? क्या सी ए और डी का माँ है? ए और डी का माँ है क्या? हाँ, कैसे है? ये तो सिर्फ ए का माँ है, डी का माँ है क्या? नहीं, तो गलत। डी ए की बेटी है। डी ए की बेटी है क्या? कैसे, यहाँ माइनस है क्या? हाँ, तो सी बी और डी की दादी है, सी बी और डी दोनों का दादी है। हाँ, तो जवाब हो गया सी। कैसे लिख देंगे? 1 नंबर का जवाब है सी। ऐसे करके 2 नंबर बना दीजिएगा। क्या बीच में? ओ,
और 3 मिनट बाकी है। कंप्लीट। 1 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है, मिलाना आंसर। टाइम बचा है। सीधा और उल्टा जरूर देखना, ठीक है, लिखा हुआ। उल्टा भी हो सकता है किसी में, मुझे भी नहीं मालूम। नहीं है तो ठीक ही है, मुझे भी नहीं मालूम, मतलब देखना जरूरी है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम है कि नहीं। छोड़ दो, यहाँ देखना आप, ठीक है। अब जिसका इसका हो गया, ठीक है, यहाँ से मिलाना एक बार। अगर किसी का गलती निकला तो पूछ सकता है कि कैसे हुआ, ठीक है। जिसका भी, किसी का भी कोई गलती हो पूछना, ठीक है। जैसे पहले नंबर का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सी, बी और डी की दादी है, तो सही कर दो, ठीक है। नंबर 2 में आ जाओ। नंबर 2 में चले जाएंगे हम लोग, तो इसका जवाब हमें मिलेगा माता, यानी 4 नंबर वाला डी, ठीक है। किसी गलती होगा तो बोलना, ठीक है। फिर उसके आगे वाले में जाएंगे, नंबर 3 में, तो हमें जवाब मिलेगा बहू, ऑप्शन नंबर 2, तो करेक्ट कर दो एकदम, ठीक है। फिर नंबर 4 में चले जाएंगे तो हमें मिलेगा नाना जी, 1, ठीक है। फिर 5 में आ जाएंगे तो फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 3,
3। 3। 3 किसी को डाउट है इसमें? गलत आया क्या किसी का? 3 होगा इसमें। कह रहा है पी क्यू की मौसी है, तो मौसी यानी लड़की के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और लड़की के लिए यहाँ मुझे दिख रहा है एक है भाग और माइनस, ठीक है। तो p के बाद भाग या माइनस पहले वाले में तो नहीं है, p के बाद माइनस बिल्कुल, p के बाद भाग बिल्कुल, p के बाद माइनस बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसमें से पहले वाले को अगर बनाएंगे तो फटाफट कर लेंगे ऐसे, p माँ हो जाएगी r की, फिर प्लस का मतलब पिता, ये पिता हो जाएगा q का। क्या इसमें p q का मौसी हुआ? दादी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया गलत, तो एक नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। अब इसको बनाएंगे, भाग का मतलब बहन, तो ये बहन हो गई, और माइनस का मतलब माँ, तो ये माँ हो गई किसकी? क्यू। अब देखो तो क्या पी क्यू का मौसी लग रहा है? वो ये आर होता, तो देखो माँ की बहन क्या लगती है? मौसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, टिक कर दो 5 नंबर का, ठीक है। नीचे आ जाओ, नंबर 6 में आ जाओ। 6 का जवाब है WZ का दामाद है। हाँ, आखिर वाला 4 नंबर, नंबर 6 का, ठीक है। 7 नंबर में आ जाओगे तो आपका जवाब होना चाहिए भाई। हाँ, 2 नंबर में है, ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाओगे नंबर 8 में, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर डी, भाई, ठीक है। और आखिर नंबर 9 में आओगे तो दादा, 3 नंबर, ठीक है। और आखिर का क्वेश्चन पिता का भाई, सी, पिता का भाई। सब सही हुआ। देखो कितना आसान था कि नहीं ये? सीखने के बाद एकदम आसान लगता है, ठीक है। आसान था ये, सारा क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है। चलो अब हम लोग पॉइंटेड में जा सकते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन का आखिर और सबसे मुश्किल पार्ट, पॉइंटेड ब्लड रिलेशन सबसे मुश्किल है ये। इसको ध्यान से नहीं करोगे तो गलत जवाब निकलता है, ठीक है। पॉइंटेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। पॉइंटेड ब्लड रिलेशन को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में तो पॉइंटिंग लिखा होगा या पॉइंटेड लिखा होगा या पॉइंट लिखा होगा, ठीक है। हिंदी में लिखा होता है ये इशारा। इशारा, या फिर परिचय किसी का दे रहा होगा, इंट्रोडक्शन करवा रहा होगा, या फिर संकेत कर रहा होगा, ऐसे, ठीक है। या तो इशारा कहता है, या तो परिचय कहेगा, या संकेत कहेगा। समझ आना, पॉइंटेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो जो बोलने वाला होगा, जो बोलने वाला होगा वो हमेशा इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। और जिसके बारे में बोला जा रहा होगा वो इस तरफ, ठीक है। जिसके बारे में बोला जा रहा होगा उसको दाईं तरफ, ठीक है। ऐसे बोलने वाले को हमेशा इस तरफ रखना है जो इस तरफ बोल रहा होगा, ठीक है। और इस तरफ उसी को रखेंगे जिसके बारे में कह रहा होगा। अब इस तरफ कभी कभी कोई आदमी फोटो में भी होगा, फोटो में, ठीक है। कोई इमेज पिक्चर में होगा, फोटो में, या फिर डायरेक्ट कभी कभी कोई व्यक्ति का नाम ही दे देगा डायरेक्ट,
लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फोटो को देखकर कहता है, ठीक है। इसमें इधर भी कोई लड़का या लड़की हो सकता है, तो नाम से भी कर सकते हैं, या ABCD कहेगा तो रिश्ता से भी, ठीक है। तो बोलने वाले को हमेशा इस तरफ रखना है, जिसके बारे में कहेगा उसको इस तरफ, ठीक है। उसके बाद डायग्राम इसमें इस तरफ कब कब बनेगा, जब कहे वह, ये ग्रीन कलर से जो लिख रहा हूं, या फिर कहे उसका, या फिर कहे उसकी, या कहे आपकी, ये सब जब भी कहेगा डायग्राम हमेशा दाईं तरफ बनेगा। वह, उसका, उसकी, आपकी, ये सब कहेगा डायग्राम हमेशा इस तरफ, ये मैंने जितना भी लिखा, ठीक है। और इस तरफ जब कहे मैं, मेरा, मेरी, ये सब जब भी कहे डायग्राम हमेशा लेफ्ट की तरफ बनेगा, ठीक है। पॉइंटेड में ये सब चीज ध्यान में रखना है। बोलने वाला हमेशा इधर, जिसके बारे में कहा जाएगा उसको इधर। वह, उसका, उसकी, आपकी, डायग्राम इस तरफ बनेगा। मैं, मेरा, मेरी बोलेगा, डायग्राम इस तरफ बनेगा, ठीक है। अब इसमें कैसे सवाल बनता है, ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा, एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो तस्वीर भी है वहाँ, ठीक है। तो फोटो लगा होता है कि नहीं किसी किसी का, अभी तो वहाँ गांधी जी का है, लेकिन कभी कभी अपने घर में होता है कि नहीं फोटो किसी का, तो हम लोग कोई गेस्ट आता है तो उसको कैसे बताते हैं, वो मेरा मामा है, सिंपल बता देते हैं कि नहीं। फोटो में अगर कोई, फोटो में कोई व्यक्ति है, हम लोग कोई रिश्तेदार आता है पूछता है ये कौन है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं ये मेरा कौन है, मामा। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे नहीं बोलता, यहाँ पे क्या बोलेगा, एक व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, क्या कहेगा, वह मेरे नाना के बेटी की बेटा है, ऐसे कहेगा। वह मेरे नाना के बेटी की बेटा है या भाई है, ऐसे कहेगा, लंबा, डायरेक्ट नहीं कहता, इनडायरेक्टली कहता है, ठीक है। तो इसमें देखना एक सवाल आपको मालूम चल जाएगा इस कैसे बोलता है, देखना उतना मुश्किल भी नहीं है अगर ध्यान से कर लोगे तो, नहीं तो मुश्किल लगेगा, ठीक है। देखना इधर थोड़ा लंबा रहता है इसमें, और ये सवाल बहुत ही कम आता है एग्जाम में, आ गया तो फिर छोड़ना नहीं, कर लेना इसको भी। हाँ ये रहा, देखना इधर, और इसको पहचानना बहुत आसान है कि ये एक पॉइंटेड है बोल के, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति कुछ कह रहा होगा, ऐसा देखना, देखो, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है, लुकिंग एट फोटो अंजलि सैड, एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, इसमें कहने वाला कौन है, तो अंजलि को हमेशा रखना इस तरफ, ठीक है। और अंजलि लड़का होता है कि लड़की, इसीलिए माइनस का साइन दे देंगे, और इस तरफ कह रहा है इसीलिए ऐसा एक एरो दे देंगे। और किसको कह रहा है, एक फोटो को देखते हुए, यानी इस तरफ कौन है, एक फोटो, अब फोटो में कौन नहीं मालूम, ठीक है। तो देखना कैसे मैंने बनाया, पहले लाइन को मैंने क्या देखा कि एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, उससे मैंने ये चीज बना लिया, देखो कि एक फोटो है, उसको देखते हुए कौन कह रहा है, अंजलि, क्योंकि बोलने वाले को इधर रखते हैं और जिसके बारे में कह रहा है उसको इधर, और अंजलि लड़की का नाम होता है इसीलिए माइनस, ठीक है। आगे क्या कहता है, देखो वह, यानी डायग्राम किधर बनेगा, इस तरफ, लेकिन वह के बाद तुरंत ही क्या बोल दिया, यानी ट्रैक चेंज, यानी इधर का लास्ट इंसान को हमेशा मार्क करना होता है, तो वह के बाद डायरेक्ट मेरे बोल दिया, यानी डायग्राम किस तरफ बनेगा, एक की तरफ, तो इधर का लास्ट इंसान में हमेशा ऐसा एक एरो कर देना, क्योंकि इधर के लास्ट इंसान और इधर का लास्ट इंसान दोनों सेम होता है। भैया इधर का ये लास्ट इंसान कैसे, क्योंकि वह कहने के बाद क्या बोल दिया, डायरेक्ट मेरे, अगर बोलता उसका बेटा तो फिर उसका पहले नीचे बेटा बनाता, लेकिन कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट बोल रहा है वह, और उसके बाद डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, मेरे, तो मेरे मतलब डायग्राम किधर बनेगा, एक की तरफ। अब मेरे के बाद देखो, मेरा कौन सा क्या बोल रहे हैं, तो पिताजी पहले बनाएंगे, पूरा कभी नहीं पढ़ना इसको, जितना बोलेगा उतना ही, मेरे कौन बोल रहे हैं, तो पिता बनाएंगे, ठीक है।
पिता का, कौन? तो पिता का इकलौता बेटा इसका भाई होगा कि नहीं होगा? इकलौता बेटा है, खत्म। इधर का लास्ट इंसान कौन है? ये इधर का लास्ट इंसान और ये फोटो का लास्ट इंसान दोनों क्या होता है? सेम। तो अब आखिर में एक सवाल पूछेगा, किससे पूछ रहे हैं? से वर्ड याद रखना, अंजलि से क्या संबंध है? तो अंजलि से ये फोटो वाला क्या दिख रहा है? तो जवाब हो गया क्या? भाई। देखो, ठीक है। और एक सवाल देखना, धीरे धीरे मालूम चल जाएगा कैसे करना होता है। जितना कहेगा उतना ही करना है, ठीक है, अपने से एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। ये परिचय वाला थोड़ी देर बाद, हाँ ये रहा, ये वाला सवाल देखना। पॉइंटिंग टूवर्ड्स मनीष, अजय सेड टू अ वुमेन। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, ठीक है। तो कहने वाला कौन है इसमें? अजय। तो ए को इधर रख देंगे प्लस, और संकेत किसका तरफ कर रहे हैं? मनीष। मनीष महिला को तो कह रहा है, लेकिन संकेत किसकी तरफ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो मनीष को संकेत कर रहा है और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्या कहता है? वह मेरी बेटी, तो वह भी बोला और तुरंत ट्रैक चेंज भी कर दिया, यानी लास्ट इंसान कौन है? मनीष। लास्ट इंसान में हमेशा मार्क करना, ठीक है, ये भूलना नहीं। उसके बाद कौन सा बोला? मेरी, तो बेटी इसके ठीक नीचे। देखो मैंने पूरा कभी नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा और कर रहा हूं। मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी की माँ कौन होगी? इसकी पत्नी। मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा, तो इसका बेटा कौन? इसका भाई है, खत्म। तो इधर का लास्ट इंसान ये, इधर का लास्ट इंसान ये, दोनों क्या है? सेम। यानी ये मनीष जो है ये कौन है? चेहरा वाला। तो ये चेहरा की जगह मिटा के हम लोग क्या लिख देंगे? मनीष। क्योंकि मनीष उधर और इधर दोनों तरफ एरो में आ गया, मतलब ये दोनों लास्ट इंसान है, सेम। आखिर में सवाल पूछा मनीष का अजय से, मनीष का अजय से क्या रिश्ता दिख रहा है? अपने पत्नी का भाई, तो साला ऑप्शन में नहीं है, जीजा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। क्योंकि अजय से मनीष पूछा, भले भले साला लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या चुनना पड़ेगा? जीजा, ठीक है। ओ मनीष से ही तो पूछा है, मनीष से किसकी तरफ? अजय, तब तो सही है, ठीक है। तो क्या लगेगा? जीजा। तो मनीष से अजय की तरफ क्या है? जीजा, ठीक है। चलो अब एक आप ट्राई करना बनाने का। बीच में रख दो, ठीक होगा। लो, रोहित ने रुचि से कहा, यानी कहने वाला रोहित है, रुचि की तरफ कह रहे हैं। एक तरफ रोहित, एक तरफ रुचि। रोहित में तो आर आर मत लिखना, कुछ रोहित में आर ओ लिख दो, रुचि में पूरा नाम लिख दो, प्लस माइनस देना, क्योंकि रोहित लड़का होता है, रुचि लड़की होती है। हाँ, तुम्हारी माँ, मतलब डायग्राम किधर बनेगा? रुचि की तरफ कि रोहित की तरफ? रुचि की तरफ, क्योंकि तुम्हारी माँ, जब मैं बोलूंगा तुम्हारी माँ तो उधर बनेगा ना। तो तुम्हारी माँ बनाओ पहले ऊपर में, माँ के पिता, तो माँ का पिताजी बनाओ। माँ के पिता हो गया। फिर एक लाइन बोला क्या? मेरे, मेरे मतलब ट्रैक चेंज, तो आखिर इंसान में दागी दो। हाँ, आखिर इंसान जो है उसमें लाइन खींचो ऊपर। आखिर इंसान इधर का कौन है? हाँ, उसके ऊपर। हाँ, आखिर इंसान में लाइन खींचना जरूरी है। हाँ हो गया। अब उधर, अब ट्रैक चेंज करके उधर बनाना है। मेरे बेटे, तो बेटा बना दो। मेरे बेटे के ससुर। अब मेरा बेटा का ससुर कौन होगा? हाँ, उसकी पत्नी का पिताजी। तो पहले पत्नी होगा, तब उसके ऊपर उसका पिताजी, क्योंकि ससुर डायरेक्ट नहीं होता। और एक चेहरा है, ससुर। हाँ, अब उसमें एरो, लास्ट इंसान वही है।
हाँ, इधर का लास्ट इंसान इधर का लास्ट इंसान दोनों सेम है। ठीक है। लास्ट में सवाल पूछा रोहित का रुचि से, तो आप देखो रोहित और रुचि को मिलाओ, मिला पा रहे हो? चलो डायग्राम तो सबने किया होगा। हाँ चलो, नहीं मिला पा रहे हो कोई बात नहीं, मिलाने वाला देखो कैसे होता है। सबसे पहले रोहित और रुचि में से हम लोग लिखेंगे किसको? रोहित। पहले लिखेंगे रोहित को, ठीक है। और रोहित लड़का का ही नाम होता है, प्लस दे देंगे। और वो किसको देखकर कह रहा है? रुचि। ठीक है, रुचि लड़की होते। क्या कह रहे हैं? तुम्हारी माँ, तो डायग्राम इधर इधर बनेगा रुचि की तरफ, तो तुम्हारी माँ के पिता, तो इसके ऊपर इसका पिता। अब क्या बोला? मेरे, मतलब ट्रैक चेंज। तो जब इधर लास्ट इंसान आ गया, लास्ट इंसान में एरो, क्यों? नहीं तो मालूम नहीं चलेगा कौन कौन सा व्यक्ति है, इसीलिए ये ऐसा एरो देना, मतलब ये लास्ट इंसान इधर का। अब मेरे, मेरे कौन? बेटा, मेरे बेटे के ससुर हैं, तो बेटा का ससुर कैसे? इसकी पत्नी होगी पहले, ससुर डायरेक्ट नहीं हो सकता, पहले पत्नी तब उसकी, उसका पिताजी ससुर। तो ये लास्ट इंसान ये हो गया। अब एक चीज खुद सोचना, क्या सोचना है? ये और ये लास्ट इंसान सेम है कि नहीं? इसकी एक बेटी थी कि नहीं? इसकी एक बेटी है, जो है कि नहीं? उस बेटी के नीचे रुचि थी कि नहीं? तो इस बेटी के नीचे भी रुचि होगी कि नहीं होगी? अब मैंने फिर से देखना इधर, ये एरो और ये एरो इंसान दोनों क्या है? सेम। अब आप खुद सोचो, इसके नीचे इसकी एक बेटी थी, इसके नीचे भी एक बेटी है इसकी, और इस बेटी के नीचे कौन है? रुचि। तो इस बेटी के नीचे कौन आएगी? रुचि। अब मिलाना आसान है, रोहित से रुचि का क्या रिश्ता है? अपने बेटी की बेटी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो कैसे मिलाया, देखा? मिलाना पड़ेगा, ये आदमी सेम है, इसीलिए तो ये एरो देना होता है। ठीक है, चलो अगला एक कोशिश करना। ये रहा। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर सब लाइन बाय लाइन करोगे तो आसान है। अच्छा, इसके ऊपर रुको तो, और कोई लाइन है क्या? कोई छूटा तो नहीं है? हाँ, क्रिप के चित्र की ओर इंगित करते हुए, यानी उस तरफ क्रिप है, क्रिप। हाँ, के लिख दो, क्रिप। वो नाम छूट गया है, वो दूसरे पेज में था तो इसीलिए। क्रिप की ओर इशारा कर रहा है, पूर्वी कह रही है, बस। एक साथ पढ़ोगे कभी नहीं बनेगा, टुकड़ा टुकड़ा पढ़ के रिश्ता बनाना है। बेटी, बहन, दो जवाब आया, मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ देखो, एक तरफ होगा क्रिप जो मैंने लिख दिया था, और एक तरफ होगा पूर्वी। ठीक है, क्या कहती है? वह मेरे, ट्रैक चेंज, यानी लास्ट इंसान कौन है इधर का? क्रिप। ठीक है, अब इधर बनेगा, देखो, मेरे भाई, तो पहले भाई बनाना। ठीक है, भाई की कौन? पत्नी, तो पत्नी बना देना। मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी के दादा, तो इसका दादा इसका पिताजी होगा कि नहीं? के दादा का बेटा है, यानी यही है कि नहीं? यही इंसान तो लास्ट हुआ है जी, यानी यही चेहरा वाला कौन है? क्रिप। तो इसको यहाँ क्रिप लिख देंगे इस जगह, इसको मिटा के, यही है क्रिप, ये लो।
ठीक है। अब ये लास्ट इंसान, ये लास्ट इंसान, दोनों सेम। पूछ रहे हैं क्रीप से पूर्वी की तरफ रिश्ता क्या है? बहन। निकला कि नहीं? कहीं गलती कर रहे हो क्या? जैसा जैसा बोलेगा वैसे वैसे करना है। ये लो, ऑप्शन नीचे है, छोड़ दो ऑप्शन, डायरेक्ट जवाब बताना। एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, यानी फोटोग्राफ में कौन है? आदित्य। ओ, फोटोग्राफ में एक लड़का है और बोलने वाला आदित्य। वह मेरी, मतलब ट्रैक चेंज, ये लास्ट इंसान फोटो वाला, फोटो वाला में एरो देना, नहीं तो बाद में मिला नहीं पाओगे। फोटो वाला में एरो देना। आई नो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। बेटा पिता, दो आंसर आया। आंसर में ऑप्शन नहीं दिखाया हूं। बेटा, ठीक है। देखो, तो एक फोटोग्राफ में अभी एक लड़का है, ये हम लोग को मालूम चल गया, ठीक है। और आदित्य कह रहा है, तो आदित्य भी लड़का का ही नाम होता है। कह रहा है वह मेरी टैग चेन, यानी आखिरी इंसान यही है, ठीक है। आखिरी इंसान में एरो देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बाद में ढूंढ ही नहीं पाओगे इधर कौन है, ठीक है। मेरी सास, तो इसकी सास कौन होगी? इसकी पत्नी की माँ। सास डायरेक्ट नहीं होता, पहले पत्नी फिर उसकी माँ। सास की इकलौती बेटी, यानी खुद यही इकलौती बेटी का इकलौता बेटा है, ठीक है। तो ये लास्ट इंसान इधर आया, ये लास्ट इंसान, दोनों सेम। पूछ रहा है आदित्य से इस लड़के का क्या रिश्ता है? बेटा, ठीक है। चलो, और एक आखिरी सवाल ये रहा। रुको रुको, थोड़ा सिंपल ही देता हूँ, मुश्किल हो जा रहा है। ये खत्म है यहाँ तो। हाँ, ये रहा। ये लो, आज के लिए आखिरी सवाल, बाकी प्रैक्टिस करना घर में। देखो, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, किरण लड़की का ही नाम होता है। हाँ, रियल लाइफ में लड़कों का भी है, लेकिन एक्चुअल में लड़की का नाम होता है। बहन, सिस्टर। सब लोग बनाओ। किरण, हाँ, तो किरण जो है, ओ किरण की ओर इशारा कर रहा है, तो किरण की ओर इशारा कर रहा है, और कहने वाला कौन है? रोहन। क्या कहता है? वह मेरे ट्रैक चेंज, यानी आखिरी इंसान किरण ही है। मेरे दादा, डायरेक्ट दादाजी होगा, पहले पिताजी तब दादाजी, ठीक है। तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो यही तो है इकलौता पुत्र, की बेटी है। यही लास्ट इंसान, यानी यही चेहरा वाला इंसान कौन है? किरण। तो यहाँ मिटा के हम लोग लिख देंगे किरण। तो दोनों तरफ सेम हो गया। लास्ट में पूछ रहे हैं किरण का रोहन से क्या रिश्ता है? बहन, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो आप घर में जाके क्या करना, इंटरनेट में ऐसे जाना, और यहाँ पे आप लिखना ब्लड पॉइंटेड ब्लड रिलेशन, ऐसे लिखना, ठीक है। पॉइंटेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, जिसको हिंदी में चाहिए हिंदी, बांग्ला में बांग्ला, इंग्लिश इंग्लिश लिख देना लास्ट में, ठीक है, आ जाएगा।
बांग्ला में भी देखते हैं कैसा रहता है। ऐसा आ जाएगा। ऐसे किसी भी वेबसाइट में चल जाना। अगले हफ्ता, अगले हफ्ता इसका मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। हाँ सोमवार, ओ थर्सडे। ये देखो ब्लड रिलेशन का क्विज कितना सारा है यहाँ। ऐसे वेबसाइट में जाना, जो लैंग्वेज में बोलोगे वही लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इंटरनेट में सर्च करके प्रैक्टिस करके आना, कोई डाउट होगा तो बोलना, ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं अब।